हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द फ्लो ऑफ फ्लूइड। जो फ्लूइड का फ्लो होता है उसको हम डिस्कस करते हैं कि कितने टाइप से फ्लूइड का जो फ्लो है वो हो सकता है। जैसे हमने फ्लूइड के बारे में डिस्कस किया था कि फ्लूइड कई टाइप से होते हैं, आइडियल फ्लूइड होता है, रियल फ्लूइड होता है। तो बेसिकली फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच फ्लो विच इज़ एबिलिटी टू फ्लो, मतलब जो बहने का गुण रखता है हमारा सब्सटेंस, उसी को हम कहते हैं फ्लूइड। ठीक है। अब जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड को जो फ्लो होता है उसको कई टाइप से क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, वही देखते हैं हम। जैसे हम कह सकते हैं स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, कंप्रेसिबल फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो, रोटेशनल फ्लो और इरोटेशनल फ्लो। ठीक है, इन सभी के बारे में हम जानते हैं कैसे क्या क्या होता है इसमें। जैसे हम बात करते हैं कि एक लिक्विड है हमारा जो कि इस टाइप से फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये कोई स्पेस है हमारा ए और ये पहुंच रहा है यहाँ पर बी पर। ठीक है, इस टाइप से एक छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इस टाइप से फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो फ्लो हो रहा है हमारा फ्लूइड का जो फ्लो है, इस फ्लूइड के फ्लो में अगर हमारी जो फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि वेलोसिटी, प्रेशर और डेंसिटी, ठीक है, इन फ्लूइड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई चेंजेस ना हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट पर्टिकुलर स्पेस, तो उसी को कहेंगे हम स्टडी फ्लो। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर हमारा पर्टिकुलर स्पेस में, पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा जो फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो उस टाइप के फ्लो को हम कहेंगे स्टडी फ्लो। ठीक है, जो फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इट इज़ ए टाइप्स ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स डू नॉट चेंज एट पर्टिकुलर पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सपोज हम वेलोसिटी को मेजरमेंट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे। ठीक है, तो जैसे सपोज जो वेलोसिटी है उसकी, वो वेलोसिटी एट पर्टिकुलर स्पेस इसी पॉइंट पे और टाइम के रिस्पेक्ट में उसमें कोई चेंजेस ना हो, तो उस टाइप के फ्लो को कहेंगे हम स्टडी फ्लो। वहीं अगर हम बात प्रेशर की करते हैं इसके, तो डेल पी अपॉन डेल टी, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं होगा। वहीं अगर हम बात डेंसिटी की करते हैं तो डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0, डेंसिटी में भी कोई चेंजेस ना होगा। ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर इसमें चेंजेस नहीं हो रहे हैं एट पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसी को कहेंगे हम स्टडी फ्लो। एक एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे हमारी जो रिवर है, गंगा नदी है, ठीक है, वो फ्लो करती है। जैसे मान लें ये हरिद्वार हो गया, हरिद्वार से वो जा रही है इधर इलाहाबाद तक। ठीक है, अगर हम पर्टिकुलर जगह पे यानी हरिद्वार में हम उसकी वेलोसिटी मेजरमेंट कर रहे हैं एट पर्टिकुलर पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, और पर्टिकुलर पॉइंट पे जैसे मान लें हरिद्वार में कोई स्पेस हमने सेलेक्ट किया, वहाँ पर हमने मेजरमेंट किया है वेलोसिटी का, कितने बजे? सुबह 9 बजे। ठीक है, तो वो वेलोसिटी आ गई सपोज 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इसमें कहा गया है स्टडी फ्लो में कि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजेस नहीं होगा। तो अगर हम 10 बजे मेजरमेंट करते हैं वेलोसिटी का तो तब भी वो सेम रहेगी, 11 बजे करते हैं तो तब भी सेम रहेगी उस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे जहाँ पर हमने मेजरमेंट किया था। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम स्टडी फ्लो। अगर फ्लूइड की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एट पर्टिकुलर पॉइंट्स पे टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, तो उसी को कहा जाएगा हमारा स्टडी फ्लो। वहीं अगर हम बात करते हैं अनस्टडी फ्लो की, ठीक है, तो अगर हमारी जो फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पर्टिकुलर पॉइंट्स पे टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो उसको कहेंगे हम स्टडी फ्लो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 10 बजे कोई लिक्विड की वेलोसिटी मेजरमेंट कर रहे हैं किसी रिवर की, तो वो कुछ और आई है, शाम को कुछ और आई है, दोपहर में कुछ और आई है, मतलब टाइम के साथ वो वेरी करती है एट पर्टिकुलर पॉइंट्स पे। यानी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं वेलोसिटी का, तो वो वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट नहीं होगी। ठीक है, उसमें कुछ वेरिएशन होगा, कभी 5 मीटर पर सेकंड आ रही है, कभी 10 आ रही है, कभी 15 आ रही है, उसी सेम जगह पे। तो उस टाइप के फ्लो को कहेंगे हम
अनस्टडी फ्लो। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं यूनिफॉर्म फ्लो की। यूनिफॉर्म फ्लो क्या होगा? अगर हमारी जो फ्लूइड की वेलोसिटी है, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, फ्लूइड की जो वेलोसिटी है, उस फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो हमारी एट गिवन टाइम एट पर्टिकुलर स्पेस डो नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, सॉरी, द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड डो नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं सुबह की, जैसे कोई रिवर है हमारी, ठीक है, इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्पेस के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी है फ्लूइड की उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे एट पर्टिकुलर टाइम। यानी कि अगर हम सुबह किसी फिक्स टाइम पे मेजरमेंट कर रहे हैं किसी रिवर का यहाँ पर, ठीक है, और फिर उसी टाइम सेम टाइम में हम कुछ दूरी पे जाकर उसका मेजरमेंट करते हैं सेम टाइम में, तो स्पेस के अकॉर्डिंग उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो स्पीड यहाँ है वही कुछ दूरी पाएगी, वही कुछ किलोमीटर पाएगी। उस टाइप का अगर हमारा फ्लो रहेगा तो उसको कहेंगे हम यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे एक रिवर है, ये एक यहाँ से जैसे मान लिया हरिद्वार से इलाहाबाद तक जा रही है गंगा रिवर, तो अगर हम हरिद्वार में मेजरमेंट करते हैं सुबह 9 बजे, ठीक है, और वेलोसिटी आ रही है हमारी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो सुबह 9 बजे ही अगर हम इलाहाबाद में जाकर मेजरमेंट करते हैं तो वहाँ भी वेलोसिटी अगर हमारी 10 मीटर पर सेकेंड रहती है तो तब हम इस फ्लो को कहेंगे कि ये हमारा यूनिफॉर्म फ्लो हुआ। इट मीन्स कि एट पर्टिकुलर टाइम डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, स्पेस के अकॉर्डिंग अगर वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, यानी डेल वी अपॉन डेल एस टी इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, टाइम कॉन्स्टेंट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो उस टाइप के फ्लो को कहेंगे हम यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, वहीं अगर हम नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की बात करते हैं तो वेलोसिटी एट गिवन टाइम चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, तो तब हम कहेंगे उसको नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। इट मीन्स अगर हमारी जो पर्टिकुलर टाइम पे एक ही समय पे स्पेस के अकॉर्डिंग स्पीड में वेरिएशन आ रहा है, यानी हरिद्वार में वेलोसिटी कुछ और है, रुड़की में कुछ और है, और इलाहाबाद में कुछ और है, इस टाइप से, तो अगर वो स्पेस के अकॉर्डिंग एट पर्टिकुलर टाइम पे वेरिएशन आ रहा है तो तब हम उसको कहेंगे कि जो फ्लो है हमारा वो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हुआ। यानी मैथमेटिकली हम उसको लिखते हैं डेल वी अपॉन डेल एस, स्पेस के अकॉर्डिंग टी इज कॉन्स्टेंट, पर्टिकुलर टाइम पे इसमें क्या है वेरिएशन रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो की। तो जैसे हमारा लिक्विड फ्लो करता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक, अगर हमारे सभी पार्टिकल्स वेल डिफाइंड पाथ पर मूव करते हैं और एक दूसरे का जो पाथ है उसको क्रॉस नहीं करते हैं तो उसको कहेंगे हम लेमिनार फ्लो। इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे मान लिया ये एक इस टाइप से हमारे लिक्विड अगर फ्लो करता है कि सभी जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो एक वेल डिफाइंड पाथ पर मूव करते हैं हमारे, और कोई भी पार्टिकल्स एक दूसरे के पाथ को क्रॉस नहीं करता है, तो उस फ्लो को कहेंगे हम लेमिनार फ्लो। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारे फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं वो जिगजैग में मूव करते हैं और एक दूसरे का जो पाथ है उसको क्रॉस करते हैं, तो उसे हम कहेंगे टर्बुलेंट फ्लो। इसको हम कुछ इस टाइप से समझ सकते हैं कि जैसे ये फ्लूइड पार्टिकल्स है, कुछ इधर चले गए, कुछ यहाँ से इधर चले गए, कुछ ऐसे चले गए, ठीक है, तो ये इस टाइप से मूव करेंगे, जिग जैग मूव होगा, कोई किधर से जा रहा है, कोई किधर से, कोई किधर से। तो अगर एक दूसरे के पाथ को क्रॉस करते हैं और एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करते हैं तो उसको कहेंगे हम टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, इसको एक साइंटिस्ट में है रेनॉल्ड्स, उन्होंने भी इसको डिफाइन किया है, एक नंबर से डिफाइन किया है जिसको रेनॉल्ड नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो रेनॉल्ड्स नंबर अगर हमारा 2000 से कम रहता है तो तब हम उसको कहेंगे लेमिनार फ्लो। अगर हमारा रेनॉल्ड नंबर 2000 से और 4000 से ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो तब हम कहेंगे उसको टर्बुलेंट फ्लो। अगर हमारा रेनॉल्ड नंबर
2000 और 4000 के बीच में कहीं स्टैंड करता है तो फ्लो में भी लेमिनार में भी टर्बुलेंट। ठीक है, इस टाइप से रेनॉल्ड ने इसको क्लासीफाई किया था, लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो को। तो लेमिनार फ्लो क्या हुआ कि अगर हमारे फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं वो वेल डिफाइंड पाथ पर स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, एक दूसरे का पाथ जो है वो क्रॉस नहीं करते हैं, तो उसको कहा जाएगा लेमिनार फ्लो। अगर हमारा जो टर्बुलेंट फ्लो है, अगर हमारे जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं वो जिगजैग में मूव करते हैं और एक दूसरे का जो पाथ है उसको क्रॉस करते हैं, तो उसको कहा जाएगा टर्बुलेंट फ्लो। वहीं अगर रेनॉल्ड नंबर के टर्म में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो रेनॉल्ड नंबर अगर 2000 से कम है, 2000 लेस देन 2000, तो लेमिनार फ्लो, अगर मोर देन 4000 है तो टर्बुलेंट फ्लो, अगर 2000 और 4000 के बीच में है तो में भी लेमिनार में भी टर्बुलेंट। अब हम बात करते हैं कंप्रेसिबल फ्लो और इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ठीक है, कंप्रेसिबल फ्लो क्या हुआ कि अगर हमारी जो फ्लूइड की डेंसिटी है, ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं है फ्लो करते टाइम, जैसे हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा है, यहाँ पर कुछ और डेंसिटी है, यहाँ पर क्या हुआ, कुछ इस टाइप से हो गया फ्लो, ऐसे फ्लो कर रहा है हमारा लिक्विड, तो यहाँ कंप्रेस हो गया तो यहाँ डेंसिटी चेंज हो गई, यहाँ इंक्रीज़ हो गया तो यहाँ डेंसिटी कुछ चेंज हो गई। तो अगर हमारी जो डेंसिटी है डू नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लो, तो तब हम उस टाइप के फ्लो को कहेंगे कंप्रेसिबल फ्लो। ठीक है, अगर हमारी जो डेंसिटी है वो थ्रू आउट द फ्लो कांस्टेंट नहीं है तो हमारी जो फ्लो होगा उसको कहेंगे हम कंप्रेसिबल फ्लो। वहीं अगर हम बात करते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लो की, तो अगर हमारी जो डेंसिटी ऑफ द फ्लो है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है विच इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लो, तो तब हम उस फ्लो को कहेंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं रोटेशनल फ्लो और इरोटेशनल फ्लो। तो रोटेशनल फ्लो क्या होगा, जैसे हमारे फ्लूइड पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, एंड इट्स ऑल्सो रोटेट ओवर ऑन एक्सेस, अगर वो अपनी एक्सेस पे भी रोटेट करते हैं तो उस टाइप के फ्लो को कहेंगे हम रोटेशनल फ्लो। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं कि फ्लूइड पार्टिकल फ्लो के टाइम पे हमारे क्या है कि अपने एक्सिस पर रोटेट नहीं हो रहे हैं, वो सीधा स्ट्रेट में मूव कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, लेकिन एक्सिस पर रोटेट नहीं हो रहे हैं, तो उस फ्लो को कहेंगे हम इरोटेशनल फ्लो। ठीक है, तो ये इस टाइप से हमारा फ्लूइड का जो फ्लो है उसको क्लासीफाई किया गया है। थैंक यू।